पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह निषद के राजा नल और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और उनके मन में प्रेम की भावना जागृत हुई। एक दिव्य हंस के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब उनके प्रेम का आगे क्या होगा, इस भाग में इस प्रेम की परीक्षा और स्वयंवर की कथा का वर्णन है। कुछ समय बाद विदर्भ के राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। यह संदेश सभी राज्यों में पहुंच गया और दूर दूर के राजा और राजकुमार अपने गुणों और साहस का प्रदर्शन करने विदर्भ की ओर चल पड़े। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राज्यों से राजकुमारों का आगमन शुरू होने लगा। राजा नल को भी यह समाचार मिला और उनके मन में यह विश्वास जागा कि उन्हें अब अपनी प्रिय दमयंती से मिलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने स्वयंवर में जाने का निर्णय लिया। इसी बीच स्वर्ग के 4 देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज भी दमयंती की अद्वितीय सुंदरता और गुणों के बारे में सुन चुके थे। वो भी उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे। देवताओं ने सोचा कि वो स्वयंवर में जाकर दमयंती का हाथ मांगेंगे। अपने स्वर्गीय दिव्य तेज और शक्ति से वो भी विदर्भ की ओर चल पड़े। स्वयंवर के दिन विदर्भ का राजमहल अनेक राजाओं और राजकुमारों से भर गया। हर कोई दमयंती का हाथ पाने की इच्छा रखता था। राजमहल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया और हर दिशा से अतिथि लोग महल में पहुंच रहे थे। इसी भीड़ में राजा नल भी पहुंचे और उनके मन में दमयंती को देखने की तीव्र चाहत थी। वो चाहते थे कि जिस प्रेम का उन्होंने मन में संजोया है वह पूर्ण हो सके। जैसे ही दमयंती स्वयंवर मंडप में प्रवेश करती हैं, उनकी सुंदरता देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। वह सिर झुकाए धीमे कदमों से चल रही थी, मानो चांदनी का झरना बह रहा हो। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और गंभीरता थी, जिससे हर राजकुमार और राजा उन्हें अपनी ओर आकर्षित महसूस कर रहे थे। दमयंती का मन तो पहले ही नल को समर्पित हो चुका था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यहाँ कई वीर और दिव्य शक्तियाँ उनकी ओर निहार रही हैं। लेकिन जैसे ही उसने मंडप में चारों ओर देखा, उनकी नज़र नल पर पड़ी। वो उन्हें पहचान गई, मानो बरसों से उनका ही इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उनकी नज़र देवताओं पर गई। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज भी वहाँ उपस्थित थे और सभी ने नल का रूप धारण कर रखा था। अब दमयंती असमंजस में पड़ गई, क्योंकि वहाँ 5 लोग नल के समान खड़े थे। यह देखकर दमयंती का मन विचलित हो गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि असली नल कौन है। उनकी आत्मा ने उन्हें एक संकेत दिया कि उनके प्रेम की परीक्षा हो रही है। दमयंती ने मन ही मन प्रार्थना की और अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसने 5 नलों की ओर ध्यानपूर्वक देखा। देवताओं के शरीर से एक दिव्य प्रकाश और अजेय आभा निकल रही थी, जो एक साधारण मानव में नहीं होती। उन्होंने देखा कि 4 नल का शरीर स्थिर और शांत था, जबकि एक नल के माथे पर पसीना था और उनके चेहरे पर उत्सुकता की हल्की झलक थी। दमयंती ने अपने प्रेम और बुद्धि से असली नल की पहचान कर ली। उसने निश्चय किया और सही नल के गले में वरमाला डाल दी। जैसे ही दमयंती ने नल का चुनाव किया, देवताओं ने अपनी वास्तविकता को प्रकट किया। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज प्रकट होकर बोले, हे दमयंती, तुमने अपने प्रेम की परीक्षा में सफल होकर सच्चे नल को पहचाना है। तुम अपने प्रेम में सच्ची हो, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखद और शुभ हो। देवताओं ने नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। राजा नल और दमयंती के प्रेम की विजय हुई और स्वयंवर का यह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। सभी राजाओं और राजकुमारों ने दमयंती के निर्णय का सम्मान किया और नल और दमयंती के मिलन की खुशी में शामिल हुए। नल और दमयंती का विवाह धूमधाम से हुआ और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्रेम के सफर को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उनके जीवन में प्रेम और सुख के बादल लंबे समय तक नहीं रह सके। भाग्य ने उनके जीवन में एक और कठिन परीक्षा का विधान किया था, जो उनके प्रेम, साहस और धैर्य की परीक्षा लेगी। अगले भाग में जानिए कि नल और दमयंती के जीवन में आने वाली अगली कठिनाई क्या है और कैसे वो इसे सामना करेंगे।